इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई, आते हैं मुंबई, दिल्ली, इलाज करा के चले जाते हैं। बाहर में जाओ ससुरे तो नहीं, मरो वहीं पे जहां जाना है तुमको। एकदम कोई वीजा उजा, कोई इंसानियत मरवत नहीं करना चाहिए यहाँ पे। एयर स्पेस तो हम लोग का बंद ही है पाकिस्तान का। एयर स्पेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत घाटा लग रहा है, लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए, जीने के लिए तो कैसे भी जी लेंगे। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र के 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी समझौते को सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने से फायदा यह है कि हम लोग कभी जब मन तब सस्पेंड कर देंगे जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहां जाएंगे। इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांग दिया है पाकिस्तान ने। देखिए, राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। और दूसरी भैया, हमारे खुफिया एजेंसी वाले लोग, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पे इस बात दबाव बनाया जाए कि ये पाकिस्तान है, इसकी जो नौसे यहाँ पर इसकी जो नेवी है, यहाँ पर ये वाला समुद्र में यहाँ नौसेना लगा के ब्लॉक कर दिया जाए। अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं तो इसकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी। पाकिस्तान कहीं से सप्लाई नहीं दे पाएगा नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से। और पाकिस्तान के बाद जो पेट्रोलियम भंडार है बस 9 दिन का है। 9 दिन के बाद इसके पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो नेवल ब्लॉकेज लगने के कारण इसका पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक ऊपर से यहाँ पे सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके नीचे से नेवल ब्लॉकेज कर दे। और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म का नाम लेके यहाँ पे जो आतंकवादी घटना करते हो, यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या होगा। और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है। वरना हम लोग को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है, इन चोट्टो पाकिस्तानियों की गुनाह का सजा सबको मिलने वाला है। लोग क्या किस नजर से देखेंगे हम लोगों को, क्या तरीका है यहाँ पर। तो हम लोगों को भी खड़े होने की जरूरत है। जब इजराइल में हुआ था, इजराइल में गाजा में जो हुआ था, छोटे बच्चे को मारा गया था, वो भी गलत था। यहाँ जो हुआ ये भी गलत है। उसके लिए खड़े हुए थे तो इसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा यहाँ, तब देश होगा। वरना कितना बुरा कलंक पोत के चला गया है पाकिस्तान के। 2 लौंडे आए, सब यहाँ गोली चला के चले गए। बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। एक अब्दुल कलाम होता है, एक वीर अब्दुल हमीद होता है, और यहाँ डेली 2-4 को निकल के इस तरह कश्मीर में घटना करेंगे। सब किस नजर से देखा जाएगा, हम लोग का रेपुटेशन कहाँ जाएगा। इसलिए एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसे कंडेम किया जाए, इसकी घोर निंदा किया जाए यहाँ चीजों को सामूहिक तौर पर। और पूरे भारत के लोगों से कहते हैं, चाहे हम तो अपने शिक्षा जगत में है, तो हम तो अपने शिक्षा जगत से हर एक टीचर से भी उम्मीद करते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि यहां से नेवल ब्लॉकेज होगा यहां से, ताकि यहां से कोई भी पाकिस्तानी शिप अंदर नहीं जा सकता है, ताकि 9 दिन के अंदर इसका पेट्रोलियम खत्म हो जाए। और ऊपर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि कोई पानी ना जा पाए और गेहूं की धान की फसलें ना बोल पाए। और बरसात के समय इसे छोड़ दो, इधर दहवा के मार दो, इधर बंद करके मार दो, तब तक जब तक इनको समझ में नहीं आए। वरना ये जो है सब ना पागल हो गए हैं सब, इनका कोई इलाज नहीं है। मानवता की हद लांग दी है सब। किसी का धर्म पूछ के मारा जाता है, किसी को इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं, जिंदा है सब इंसानियत। कोई क्या सोचेगा यहाँ पे जी। पूरे कौम को बदनाम करके रखा है सभी पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान को मिटा दिया जाए तो आधा दुनिया शांति से सोएगा। कम से कम एशिया में तो शांति जरूर आ जाएगी। मुसीबत की घड़ी में हम सब देशवासी एक दूसरे के साथ हैं। उम्मीद करते हैं हम सब एक साथ मिलकर अपनी सरकार का साथ देंगे। सारी राजनीति खत्म, यहाँ पे सब एक होने चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम किस मुंह से कहें, किस भाव से कहें, जिनके यहाँ से किसी का भाई उजड़ गया, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, कोई बहन ने अपना भाई खोया, कोई महिला ने अपने पति को खोया, कोई बेटे ने अपने बाप को खोया। किस मुंह से कहें हम लोग, क्या दें उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे। इस श्रद्धांजलि से क्या हम उनके परिवार का दुख लौटा सकते हैं? कभी नहीं लौटा सकते। तो कभी ना कभी तो इसे रोकना पड़ेगा ना। नासूर को छोड़ते जाएंगे तो और बड़ा जख्म होते जाएगा। इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन जिन भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों के परिवार के अपने बिछड़ के गए हैं, दुख की घड़ी में पूरे देश उनके साथ है। लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनका जवाब उनको मिलेगा, जब उन लोगों को जब उनके घर में भी ऐसे उजड़ेंगे, उनके घर से भी ऐसे आंसू बहेगी ना, तो उन्हें समझ में आएगा कि एक मासूमों पे, निहत्ते लोगों पे गोली चलाना कितना खराब होता है। अरे इतना कमजोर तो दुनिया का कोई नहीं होगा। यहाँ पे छोटे बच्चे भी लड़ाई लड़ते हैं तो कभी किसी निहत्ते पे नहीं मारते। कितना